हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए बहुत सारे ऐसे लॉन्ग वर्ड लेकर आया हूं जिनको रीड करते समय आपको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, काफ़ी परेशानी आती है। तो इनको कैसे रीड करना है, कैसे इनका हिंदी मीनिंग निकालना है, आज कुछ हम जो है सीखने वाले हैं इस वीडियो में। और बिल्कुल जीरो लेवल से जो है हम आज इंग्लिश रीड करना सीखेंगे। तो चलिए सर्वप्रथम लेते हैं भोलेनाथ का नाम और तत्पश्चात करते हैं शुरू। जैसे दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है RECRUIT। इसको जो बिगनर है वो पढ़ेगा रेसरूट, जो कि गलत है। इनका उच्चारण ऐसे नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट वर्ड RECREATION। काफी लॉन्ग वर्ड है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आर का उच्चारण दोस्तों हम रे करते हैं। क्या करते हैं? रे। और ई को ए की मात्रा लिखेंगे। सी का उच्चारण हमने दोस्तों यहाँ पर कै करना है ऐसे, और आर को हमने रे लिखना है। और ई ए का जो मतलब है यहाँ पर ई की मात्रा पढ़ेंगे, ठीक है। और TION का उच्चारण हमने शन करना है, ठीक है ना, ऐसे ए और साथ में सन, ऐसे। रिक्रिएशन, आप इसको रेक्रिएशन भी पढ़ सकते हैं, रिक्रिएशन भी पढ़ सकते हैं, दोनों ही बिल्कुल करेक्ट हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिक्रिएशन का मतलब होता है दोस्तों मनोरंजन। रिक्रिएशन, मनोरंजन, क्लियर, मनोरंजन। नेक्स्ट वर्ड है RECTITUDE। दोस्तों आर का उच्चारण हम रे करते हैं, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं। सी का उच्चारण हमने आधा कै करना है, टी को टे पढ़ते हैं, आई को ई की मात्रा पढ़ेंगे और टी का उच्चारण टे करेंगे, यू को यू ही पढ़ना है, डी ई का उच्चारण हम डे करते हैं। लास्ट में जब भी ई आता है उसका हमने उच्चारण नहीं करना है। रेक्टिट्यूड, दोस्तों रेक्टिट्यूड का मतलब होता है इंसाफ यानी कि न्याय। रेक्टिट्यूड मीन्स इंसाफ या फिर न्याय। इसको इंग्लिश टू इंग्लिश आप जज भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों RECRUIT। आर का उच्चारण दोस्तों हम रे करेंगे यहाँ पे, और ई का उच्चारण हमने यहाँ पे ई की मात्रा करना है। सी को हमने कै लिखना है ऐसे, आर को हमने रे पढ़ना है, यू आई का उच्चारण ओ की मात्रा और टी को टे पढ़ते हैं। रिक्रूट, दोस्तों रिक्रूट का मतलब होता है भर्ती। जैसे सेना में भर्तियां होती है या फिर फौज में या फिर किसी भी कहीं भी भर्ती होती है, उसको हम रिक्रूट बोलते हैं, मींस भर्ती होना एक तरह से। नेक्स्ट वर्ड है REFORM। दोस्तों आर का उच्चारण रे करते हैं, ई को ई की मात्रा लिखते हैं, एफ का उच्चारण हमने फे करना है, ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं, आर को रे पढ़ेंगे और एम को मैं पढ़ना है। आर जो है हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, ऐसे। रिफॉर्म, रिफॉर्म का मतलब होता है दोस्तों सुधार। किसी भी चीज में दोबारा से रिफॉर्म करना, उसको हम सुधार बोलते हैं, इंग्लिश में रिफॉर्म बोलते हैं, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है SELDOM। दोस्तों एस का उच्चारण शे करते हैं, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, एल का उच्चारण आधा ले करेंगे, डी ओ का उच्चारण डे करना है और एम को मैं पढ़ते हैं। सेल्डम, दोस्तों सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी। जो कभी कभी होता है उसको इंग्लिश में सेल्डम बोलते हैं, कभी कभी। नेक्स्ट वर्ड है SEESAW। दोस्तों एस का उच्चारण शे करते हैं, डबल ई को हमने ई की मात्रा पढ़ना है और SAW को हम शा पढ़ते हैं, यानी कि सी सा। सी सा का मतलब होता है दोस्तों झूला। जैसे मेले में कोई झूला होता है उसको इंग्लिश में शी सा बोलते हैं, शी शा मीन्स झूला। नेक्स्ट वर्ड है SELFISH। एस का उच्चारण शे करते हैं और ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, एल का उच्चारण आधा ले करेंगे, एफ को आपने फे पढ़ना है, आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं। SH का उच्चारण हम यहाँ पर शे करेंगे, सेल्फिश। दोस्तों सेल्फिश का मतलब होता है
स्वार्थी, जो केवल अपने बारे में सोचता है उसको हम स्वार्थी बोलते हैं, इंग्लिश में सेल्फिश बोलते हैं। कहते हैं कई बार यू आर सेल्फिश मैन, तुम स्वार्थी व्यक्ति हो, ऐसे। नेक्स्ट वर्ड है TREAT। दोस्तों टी का उच्चारण टे करते हैं, आर को रे पढ़ते हैं, EA का उच्चारण ई की मात्रा पढ़ते हैं और टी को हमने फिर से टे पढ़ता है। ट्रीट, ट्रीट का मतलब होता है दोस्तों इलाज, जैसे हम डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराते हैं उसको हम इलाज बोलते हैं। ट्रीट से ही बना है ट्रीटमेंट। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों REFORMER। आर का उच्चारण हमने रे करना है, ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं। एफ का उच्चारण फे करते हैं, ओ को ओ की मात्रा पढ़ना है, आर को रे पढ़ते हैं और MER का उच्चारण मैं और रे करते हैं। रिफॉर्मर, ऐसे रिफॉर्मर। रिफॉर्मर का मतलब होता है सुधारक, जो सुधारने वाला हो उसको हम इंग्लिश में रिफॉर्मर बोलते हैं, हिंदी में उसको सुधारक बोलते हैं, जो किसी भी गलती को सुधार दे। ठीक है, रिफॉर्मर। नेक्स्ट वर्ड है REFRAIN। दोस्तों आर का उच्चारण रे करते हैं, ई को हमने ई की मात्रा पढ़ना है, एफ को फे पढ़ते हैं, आर को फिर से रे पढ़ना है, AI को ए की मात्रा लिखते हैं, एन का उच्चारण ने करेंगे। रिफ्रेन, रिफ्रेन का मतलब होता है दोस्तों रोकना, स्टॉप करना। ठीक है, किसी चीज को रोकना, उस पर बैन लगाना, उसको रिफ्रेन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है REFUGE। दोस्तों आर का उच्चारण रे करते हैं, ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, एफ का उच्चारण हमने फे करना है, यू को यू पढ़ते हैं और GE का उच्चारण जय करेंगे। रिफ्यूज, दोस्तों रिफ्यूज का मतलब होता है एक तरह से शरण। ठीक है, किसी दूसरे देश में जब हम शरण लेते हैं या फिर कोई बाहर के कंट्री से आकर हमारे देश में शरण लेता है तो उसको हम एक तरह से रिफ्यूज बोलते हैं। नेक्स्ट है REFUGE। आर को रे पढ़ते हैं, ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, एफ का उच्चारण फे करेंगे, यू को हमने यू पढ़ता है, जी का उच्चारण जे करते हैं, ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं। रिफ्यूजी, रिफ्यूजी का मतलब होता है दोस्तों शरणार्थी, मतलब शरण लेने वाला। कोई भी अदर कंट्री से अगर हमारे देश में शरण लेता है उसको हम हिंदी में शरणार्थी बोलेंगे और इंग्लिश में उसको रिफ्यूजी बोलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है SECURITY। दोस्तों एस का उच्चारण हम से करते हैं, ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, सी का उच्चारण आधा के करेंगे, ऐसे यू को यू ही पढ़ते हैं, आर को हमने रे पढ़ना है, आई को ई की मात्रा और TY का उच्चारण टी करना है। सिक्योरिटी, ठीक है, ऐसे सिक्योरिटी भी पढ़ते हैं हम, कई बार इसको सिक्योरिटी भी पढ़ते हैं, दोनों ही ठीक है। सिक्योरिटी का मतलब होता है दोस्तों सुरक्षा, यानी एक तरह से रक्षा। क्लियर। नेक्स्ट है SEIZE। एस का उच्चारण दोस्तों से करते हैं, EI को ई की मात्रा पढ़ते हैं, जेड को जय पढ़ना है और लास्ट में जब ई आता है उसका उच्चारण नहीं करते हैं। सीज, सीज का मतलब होता है जब्त करना या किसी पर कब्जा करना। ठीक है, जब्त कर लेना या किसी पर कब्जा कर लेना। नेक्स्ट है SEARCH। दोस्तों एस का उच्चारण हम से करते हैं, EA का उच्चारण यहाँ पर ए हो चुका है यानी कि शे, आर को रे लिखते हैं, CH को चे पढ़ते हैं, आर को यहाँ पे रे लिखेंगे। सर्च, सर्च का मतलब होता है खोज करना, तलाश करना। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है SELF। दोस्तों एस का उच्चारण शे करते हैं, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, एल का उच्चारण आधा ले करेंगे, एफ को फे पढ़ना है। सेल्फ, सेल्फ का मतलब होता है खुद या फिर स्वयं। ठीक है, कहते हैं माई सेल्फ, मैं स्वयं, खुद, तो ऐसा सेल्फ का मतलब होता है स्वयं या फिर खुद। तो आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा अगर आप इस तरीके से हर रोज धीरे धीरे इंग्लिश को रीड करते हैं। जितनी भी हमारी वीडियोस चैनल पर पड़ी हुई हैं उनमें से हर रोज 1-2 वीडियो देखें और उससे आपकी जो इंग्लिश है वो काफी हद तक इम्प्रूव होने लगेगी। आई होप
वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो थैंक्स अ लॉट फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।